अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीनस फीचर टाइम में मैं हूं आपका मेजबान नूर जी। नाजरीन, आज का प्रोग्राम है यौम कश्मीर पर, जो कि मनाया जाता है हर साल 5 फरवरी को। यौम कश्मीर पाकिस्तान में कौमी तातील का दिन है। इस दिन पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम मकबूजा कश्मीर के आज़ादी और कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती करती है। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर मनाने का आगाज 1990 में हुआ। अमूमी तौर पर कौमी सतह पर मनाए जाने वाले दिनों की कोई न कोई तारीखी निस्बत जरूर होती है, लेकिन 5 फरवरी एक ऐसा आलमी दिन है जो सरकारी और कौमी सतह पर मनाया तो जाता है, लेकिन इस दिन की कोई खास निस्बत या तारीखी वाक़या मुतय्यन नहीं है। अगरचा अहवाल और शवाहिद बताते हैं कि कश्मीरियों के लिए दिन को मनाने का आगाज तकसीम कश्मीर से कबल ही 1932 में मुत्तहिदा पंजाब से हो गया था। ताहम यह सिलसिला टूटता और जुड़ता रहा। पाकिस्तान बनने के बाद भी कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार किया जाता रहा। ताहम इसके लिए कोई खास दिन मुकर्रर नहीं था। यह सिलसिला भी मुसलसल नहीं रहा। नाजरीन, हम इस दिन की अहमियत पर बात करेंगे कि 5 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है, मगर एक अहम बात यह भी बता दें कि कश्मीरियों पर जुल्म और सितम एक जमाना से जारी है, और इस बदकिस्मती की एक बड़ी वजह यह भी रही है कि यह खित्ता है मुसलमान अक्सरियत, मगर इस पर हुकूमत गैर मुस्लिम करते रहे। 1846 में इस खित्ते पर अंग्रेजों का राज था, जिन्होंने 16 मार्च 1846 को यह खित्ता सिख महाराजा गुलाब सिंह डोगरा को 75 लाख नानक शाही के एवज फरोख्त कर दिया। उस वक्त से लेकर इस खित्ते पर मुसलमानों की अक्सरियत आबादी के बावजूद मुसलमान हुकूमत ना कर सके, और खित्ता बर्र सगीर के दीगर हिस्सों की तरह यहाँ के मुसलमान भी हिंदू, अंग्रेज और सिखों के मजालिम सहते रहे। नाजरीन, कश्मीर दरअसल तकसीम हिंद का एक ऐसा हल तलब मसला था जो भारतीय हुकूमत की हठधर्मी, जुल्म और नाइंसाफी के बाइस कभी भी हल नहीं किया जा सका। इस दौरान कश्मीरी मुसलमानों ने आज़ादी कश्मीर पर अपने हक खुद इरादियत के हुसूल के लिए लातादाद कुर्बानियों की तारीख रकम की है, जो मसले के हल होने और कश्मीर के आज़ाद होने तक जारी रहेगी। कश्मीरी अवाम की तहरीक आज़ादी इसी रोज से शुरू हो गई थी, जब अंग्रेजों ने गुलाब सिंह के साथ मुआहिदा अमृतसर के तहत 16 मार्च 1846 को 75 लाख मकामी रुपए के एवज सौदा किया। वो दिन है और आज का दिन है। मुसलमान रियाया इस डोगरा शाही राज में पिसते ही रहे हैं। डोगरों के इन हुकूमती अदवार में मकामी कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा के कई वाकयात पेश आए। कुछ वाकयात पर तो अवामी गैज़ और गज़ब इंतहा को पहुंच गया और तारीख का हिस्सा बन गया, जिनमें से एक वाकया 13 जुलाई 1931 का भी था, जब श्रीनगर जेल के बाहर 22 कश्मीरी मुसलमानों को डोगरा हुकूमत ने शहीद कर दिया। इस वाकये का पस मंजर 20 जून 1931 था, जब तौहीन कुरान का एक वाकया हुआ। इस वाकये के खिलाफ अवामी रद्द अमल हुआ। हजरत बल में मुनक़िदा जलसे आम में मौलवी मोहम्मद यूसुफ शाह ने कहा कि अगर हम गिरफ्तार हो जाते हैं तो आपको खौफजदा होने की कोई बात नहीं। अगर हम में से 10 को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो बाकी 10 को लाजिम है कि वो हमारी जगह लेने के लिए तैयार हों। इन्हीं जलसे जुलूसों के दौरान अब्दुल कदीर नाम का एक नौजवान कश्मीरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। ये एक अंग्रेजी फौज के अफसर का मुलाजिम था। अब्दुल कदीर जलसों में शिरकत कर रहे थे और एक जलसा में वो अपने जज्बात को दबाने से कासिर रहे, जिसके नतीजे में मजमा से उनका फौरी खिताब हुआ। इस तकरीर में उन्होंने एक अंग्रेज अफसर की रिहाइशगाह की तरफ इशारा करके मजमे को इश्तियाल दिलाया। अब्दुल कदीर ने उस मजमे से खिताब करते हुए कहा कि मुसलमान भाइयों, अब वक्त आ गया है कि जब हमें जुल्म और बर्बरियत का खात्मा करने के लिए बड़ी ताकत का मुकाबला नहीं करना चाहिए, जिसका आपको निशाना बनाया जाता है, और ना ही वो आपके इत्मीनान के लिए कुरान करीम की बेहुरमती के मसले को हल करेंगे। आपको अपनी ताकत पर इन्हिसार करना चाहिए और जुल्म के खिलाफ एक मुस्तकिल जंग लड़नी होगी। अब्दुल कदीर ने करीबी एक महल की तरफ उंगली से इशारा करते हुए चीखते हुए कहा कि इसे जमीन पे गिरा दो। फिर उसने कहा, हमारे पास मशीन गन नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे पत्थर और ईंटें हैं। उनकी इस तकरीर का अवामी रद्दअमल हुआ और इस तकरीर को उस वक्त की CID ने रिकॉर्ड किया और गिरफ्तार कर लिया। जब कश्मीरी मुसलमानों को अब्दुल कदीर की गिरफ्तारी का इल्म हुआ
तो पूरे कश्मीर में वसी सतह पर नाराजगी फैल गई। अब्दुल कदीर के खिलाफ मुकदमा चलते रहे और हर पेशी पर कश्मीरी मुसलमानों का जम्मे गफीर अब्दुल कदीर का हौसला बढ़ाने उस जगह पर जमा हो जाते। 13 जुलाई 1931 को ऐसे ही एक दिन जब श्रीनगर जेल के अंदर अब्दुल कदीर के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई जारी थी, मुकदमा श्रीनगर जेल के अंदर शुरू किया गया था। डिप्टी पुलिस इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल और 44 पुलिस एहलकार मुकदमे की जगह पर मौजूद थे। बाहर मुसलमानों का जलसा जमा होना शुरू हुआ। नमाज ज़ोहर के वक्त एक नौजवान ने अजान देना शुरू की। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी, जो तकरीबन 15 मिनट तक जारी रही। डोगरा महाराजा के सिपाहियों ने उस अजान देने वाले नौजवान को सबसे पहले शहीद किया, लेकिन अजान देने का सिलसिला जारी रहा और अजान मुकम्मल होने तक 22 नौजवानों ने मुसलसल अजान को जारी रखते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया और शहादत हासिल की। उस गवर्नर ने मुसल्लह पुलिस को फायरिंग का हुक्म दिया था। बाद में इंक्वायरी कमीशन के सामने सरकारी तौर पर रखे गए शवाहिद के मुताबिक 180 राउंड फायर किए गए थे। 17 मुसलमान मौके पर ही शहीद हो गए थे और 40 अफराद को शदीद चोटें आई थीं, जिनमें से 5 बाद में शहीद हो गए थे। इस वाक़े के बाद वादी भर में एहतजाज की शदीद लहर फैल गई, जिसे दबाने की कार्रवाइयों में भी मजीद हलाकतें हुईं। इन वाक़यात का पस मंजर कोई फौरी रद्दअमल नहीं था, बल्कि सालों से कुचले हुए इंसानों की एक चीख थी, जिसने अवाम का खून चूसने वाले डोगरा राज के ऐवान इक़्तिदार की दीवारें हिला दी थीं। जुल्म तले कुचले हुए इंसानों की एक आवाज़ें थीं, जो डोगरा हुक्मरानों के इक़्तिदार के लिए खतरे की घंटी बन गई थीं। उस वक्त मुसलमानों के साथ सिख हुक्मरानों की हालत कुछ यूं थी कि मुसलमानों के लिए सरकारी मुलाजमत के दरवाजे बंद थे। तिजारत पर गैर मुस्लिम छाए हुए थे, क्योंकि उन्हें हुकूमत की हिमायत हासिल थी। मुसलमान किसानों और काश्तकारों की हालत नागुफ्तबाह थी। रेशम, कागज, तंबाकू, नमक, अनाज, जाफरान की खरीदो फरोख्त सरकारी तहवील में थी। हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत सिर्फ हिंदुओं को थी। गाय ज़बह करने वालों को अपनी जानों से हाथ धोना पड़ता था। फौज में भी अक्सरियत गैर मुस्लिमों की थी। मुसलमानों को तालीम में पसमानदा रखा गया। ये मजमूई सूरत हाल थी जिससे मुसलमान गुजर रहे थे। इसके बाद 1931 में कुछ वो वाक़यात हुए जिससे मुसलमानों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मुसलमानों के अजीम दीन इस्लाम की तौहीन की गई। एक दफा मुसलमानों को ईदगाह में नमाज पढ़ने से भी रोका गया। 13 जुलाई 1931 के वाक़े में मौरखीन के मुताबिक जितने भी शहीद हुए, सबके सीनों पर गोलियां लगी थीं। ये दिन हर साल मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जज्बे, जोश, अकीदत और एहतराम से मनाया जाता रहा है और शुहदा के मिशन मुकम्मल करने और हक़ खुद इरादियत के हुसूल का अहद किया जाता रहा। चुनांचे 1947 में तक़सीम हिंद के बाद जब कश्मीर का एक हिस्सा इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम आ गया, तो शेख अब्दुल्ला इसी कश्मीर के हुक्मरान बन गए। उन्होंने सन 1931 के शुहदा की याद में हर साल 13 जुलाई को मज़ार शुहदा पर सरकारी तकरीबात और शुहदा को मकामी पुलिस के जरिए गन सलूट देने की रवायत कायम की। वक्त गुजरने के साथ साथ आलमी उतार चढ़ाव में यह दिन मनाने की रवायत मध्यम पड़ गई, जिसके बाद एक नए जोश और वलवले की जरूरत महसूस की जा रही थी। नाजरीन, अब आते हैं 5 फरवरी के दिन को मनाने की तरफ। पाकिस्तान में इस दिन को मनाने का ताल्लुक इंडिया के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में सन 1990 में शुरू होने वाली अस्करी तारीख से है। इस खित्ते कश्मीर को मकबूजा कश्मीर भी कहा जाता है। वाकया कुछ यूं था कि 1987 में कश्मीर में आज़ादी पसंद जमात की कामयाबी के बावजूद भारतीय हुकूमत की धांधली के नतीजे में कश्मीरियों के अंदर शदीद गम और गुस्सा पाया जाने लगा। 1990 के बाद जब रूस को अफगानिस्तान में मुजाहिदीन ने शिकस्त दी, तो कश्मीरी नौजवानों में भी ये ख्याल जोर पकड़ने लगा कि अब बहुत हो गया, वो भी अफगानों की तरह मुसल्लह मुजाहमत के जरिए आज़ादी की तहरीक चला सकते हैं और फातेह कहला सकते हैं।